हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत करती हूं आपका नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके DSSP के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जो भी बच्चा DSSP PCT कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियरी होने वाली है। एंड बाकी और भी जो स्टूडेंट हैं जो NVS KVS CUET वगैरह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए भी ये हेल्पफुल सेशन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड ये प्रीवियस क्लास का आप लोगों का HW क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। डैश इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन एंड रिडिज़ाइन ऑफ अ सेट ऑफ रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज़ that are performed by employees to achieve business goals and workflows in an organization। तो ये क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर नॉलेज मैनेजमेंट। तो DSSP PCT में एग्ज़ाम में मेल में आया था ये जुलाई में, ठीक है। तो सोचिए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिजनेस प्रोसेसर इंजीनियरिंग इसका हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। ये आप लोगों का HW क्वेश्चन था। अब आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड टूल्स अप्लाइड फॉर गेटिंग ऑल द एम्प्लॉयज़ फोकस्ड ऑन कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन द आइज़ ऑफ द कस्टमर्स इज़ प्रॉपरली नोन एज। यानी कि इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जाती है। कस्टमर को लगता है कि जो भी वो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये क्या बोला जाता है, कस्टमर ओरिएंटेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल या फिर कॉस्ट कंट्रोल। DSSP के फीमेल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या क्वेश्चन होने वाला है, जल्दी से बताएंगे आप सभी क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोचो सभी क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, क्या किया जाता है कि जो आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देखी जाती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज़ अ वर्क ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु मीट रेगुलरली टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, इन्वेस्टिगेट कॉजेज, recommended solutions and take corrective actions. This is generally a small group of employees belonging to the same work area। वो सेम वर्क एरिया से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी सर्कल, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा, ये हमारा बताए सभी। किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक जो हमारा के पॉइंट होता है उसको लेकर चलना है। वो आपको यदि क्वेश्चन में फाइंड करना आ गया तो आप सभी क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, चाहे वो फिर DSSP का क्वेश्चन हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो। यदि आपको क्वेश्चन में की पॉइंट मिल जाता है तो वहीं से आपका आंसर बन जाता है। तो सोचिए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसमें क्या होता है कि पीपल जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो मीट करते हैं, यानी कि एक ग्रुप में मिलते हैं, रेगुलरली बेसिस पर डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं कॉजेज़ को, फिर उसका क्या करता है सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो ये किस टाइप का वो है अब आपका वर्क एरिया, ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है क्वालिटी सर्कल, ठीक है। क्या होता है क्वालिटी सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग may help in building an innovative enabled organization? Strong formal orientation with adequate bureaucracy, strictly adhering to targets at any cost, following the principle of management by objective, following effective cross functional teams। बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में हेल्प इन बिल्डिंग एन इनोवेटिव एनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बनाने में इनमें से कौन सा हेल्प करने वाला है, ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यस बिल्कुल क्या हो जाएगा फॉलोइंग अफेक्टिव क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो होगा ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज़ द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ पार्टी आउटसाइड अ कंपनी टू परफॉर्म सर्विसेज एंड क्रिएट गुड्स यूजुअली डन एज अ कॉस्ट कटिंग मेजर that traditionally were being performed in house by the company's own employees and staff, outperforming एक्सटर्नल सर्चिंग, आउटसोर्सिंग या फिर ओवर टाइमिंग। तो ये क्या कहलाता है बताएं, सोचिए क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटसोर्सिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटसोर्सिंग हो जाएगा। देखिए आउटसोर्सिंग क्या होता है, मान लीजिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप मान सकते हैं, वो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या है, एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। जब आप किसी आप सोचते हैं कि ये सारा रॉ मटेरियल हम अपने आप से देखेंगे, हम अपने आप से ही परचेज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें अपने आप करने वाले हैं, या फिर सारे, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी होती है, कार जो हम बोलते हैं बनाते हैं, तो उसमें क्या होती है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जब जो गाड़ी बनाने वाली कंपनीज होती है, या तो वो क्या करेगी कि सारे पार्ट्स क्या करेंगी, अपने आप से बनाएंगी, या फिर क्या करेगी कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं वो किसी बाहर दूसरी कंपनी से क्या कर लेती है, परचेज़ कर लेती है, डायरेक्ट बनाए, ठीक है। जब वो ऐसा करती है कि मान लीजिए उसको लग रहा है कि अगर वो सारे पार्ट्स अपने आप खुद बना रही है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, ठीक है। लेकिन यदि वही जो उस पार्ट को वो किसी बाहर दूसरी कंपनी से परचेज़ करती है तो उसमें क्या होती है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो अब कंपनी को क्या लगेगा कि जब मैं खुद बना रहा हूँ इस पार्ट को तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो इससे अच्छा तो क्या है कि हम बाहर से ही उसको परचेज़ कर लेते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है, इसलिए कंपनी क्या करती है, इसको बाहर से परचेज़ कर लेती हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क होती है वो अपने आप खुद से करती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, यूजिंग एंड मैनेजिंग द एग्जिस्टिंग लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच of achieving organizational objectives by making organization while facilitating a best use of the learning coupled with thought process, पर्सनल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, या फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। डिट प्लस विद पीजीटी मेल जुलाई में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, क्या इसका आंसर होने वाला है, बताएं, सोचिए। तो यस, क्या आंसर हो जाएगा इसका, नॉलेज मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है इसको, नॉलेज मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISO एज अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंड फॉर, इसको हम क्या बोलते हैं ISO को, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटर ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो क्या इसका आंसर रहने वाला है, तो ये हो जाएगा भाई इसका हमारा आंसर, एक मिनट स्लाइड कहाँ चली गई हमारी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, हाँ ये ISO वाला कर रहे थे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल मीन्स इम्प्रूवमेंट ओवर एन इम्प्रूवमेंट, सिंपली सेइंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि कंटिन्यू जो इम्प्रूवमेंट होता है ये क्या कहलाता है, केजन फोन्सो इंस्टीट्यूट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, जब भी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात आती है तो वहाँ पर हमारा आ जाता है ये काइजन है हमारी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, काइजन आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल दो डिले आर कॉस्टली द कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल डिले मे बी इवन मोर कॉस्टली, दिस थीसिस इज बेस्ड ऑन द, जो थीसिस है ये किस पर डिपेंड करती है, क्वेनिंग थ्योरी, गेम थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा हमारा क्वेनिंग थ्योरी। क्या हो जाएगा, क्वेनिंग थ्योरी हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाइज द ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ द वेरिएबल्स, द मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। लीनियर प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाइज, तो लीनियर प्रोग्रामिंग किसमें क्या होता है, दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल्स एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, तो ये दोनों ही बातें इसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिमेंट्स ऑफ TQM इंक्लूड्स, TQM में क्या इंक्लूड होता है, आई होप इसका सभी आंसर दे पाएंगे। इसका हमारा क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, ये हमने अभी देखा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं बताइए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सप्लायर क्वालिटी, सप्लायर पार्टनरशिप, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होने वाला है हमारा TQM का, सोचिए क्या आंसर होगा हमारा, तो क्या आ जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है।
आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। व्हाट इज़ एमबीओ? एमबीओ की फुल फॉर्म क्या है? आपको इसी स्लाइड में यानी कि जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं आज के सेशन में उसमें इसकी फुल फॉर्म एक बार आई है, तो अगर आपको पता नहीं है तो दोबारा से वीडियो को देखना, आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो में आपका हिंट छुपा हुआ है एमबीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये आप लोगों के लिए HW है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे एंड कल की क्लास में हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे DSSP, KVS, NVS जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आए होंगे, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। क्या किस में करेंगे? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो इसको आप प्रिपेयर करके आना है आपको कल की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।